मूवी के शुरू में हमें दो यतीम बच्चों को दिखाया जाता है जिनके नाम शीन और प्यो होते हैं। एक आदमी जिसका नाम वू होता है वो इनको खरीद कर अपना गुलाम बना लेता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इनकी जिंदगी में बहुत सी परेशानियां और मुश्किलात होने के बावजूद वो दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे और सरवाइव करने की कोशिश करते थे। यहाँ तक कि इनका ड्रीम और पैशन भी एक जैसा ही होता है और बड़े होकर अजीम जर्नल बनना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने एक अजीम जर्नल ओकी की ग्रेटनेस को विटनेस किया था। लकड़ियां इकट्ठी करने और काटने के बाद जो टाइम बचता था उसमें शिन और प्यो जंगल में जाके लकड़ियों से बनी हुई तलवारों से प्रैक्टिस करते थे और वो कई सालों से एक साथ ट्रेनिंग करते हुए आ रहे थे ताकि अपनी फाइटिंग स्किल और स्पीड को इम्प्रूव कर सके। और हर रोज की प्रैक्टिस के बाद वो दोनों टैलेंटेड मास्टर बन चुके थे और अपनी तलवार का इस्तेमाल बहुत अच्छी तरीके से करने लगे थे। एक दिन जब वो अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो तभी वहाँ पर एक जनरल आ जाता है जिसका नाम चैंग होता है, जो प्यो को तलवार से लड़ते हुए देखता है और उसकी तारीफ भी करता है। अगले ही दिन वो जनरल चैंग अंकल वू के घर आता है और उसे बताता है कि रॉयल आर्मी मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से रिक्रूटमेंट कर रहे हैं ताकि रॉयल स्पाइयों को इकट्ठा किया जा सके। और जनरल चैंग का भी वहाँ आने का यही मकसद होता है कि वो अंकल वू से इजाजत ले सके और वो प्यो को इजाजत दें कि वो किंगडम जाके ट्रेनिंग करे ताकि इसका शुमार किंगडम के स्पेशल स्पाइयों में हो सके। अब क्योंकि ये ऑफर सिर्फ प्यो के लिए होती है, शिन के लिए नहीं होती, लेकिन फिर भी वो बहुत खुश होता है और प्यो को ऑफर कबूल करने के लिए सपोर्ट करता है ताकि वो अपना ख्वाब पूरा कर सके। अब इस रात जब इन दोनों के रास्ते जुदा होने वाले थे, शिन और प्यो आखिरी बार फिर से तलवार से फाइट करते हैं और एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो अपने अपने ख्वाब को फॉलो करना जारी रखेंगे। शिन बहुत ज्यादा पुरज़म होता है कि वो सख्त ट्रेनिंग करेगा ताकि वो रॉयल स्पाई बनने के लिए प्यो को वहाँ ज्वाइन कर सके और एक अजीम जनरल बनने के लिए इनके इस ख्वाब के करीब पहुँच सके। अब शिन प्यो के जाने के बाद बहुत ज्यादा मेहनत करने लगता है और पहाड़ों में भी ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है ताकि अपनी तलवार की टेक्निक को बेहतर बना सके। और देखते ही देखते बहुत ज्यादा ट्रेनिंग और मेहनत से इसकी फाइटिंग की काबिलियत इतनी अच्छी हो जाती है कि वो अपनी एक लकड़ी की तलवार से भी पत्थरों को तोड़ने लगता है। और कुछ दिनों के बाद जब शेन अपनी झोंपड़ी में आराम कर रहा होता है तो वहाँ पर अचानक से प्यो आ जाता है। शेन उसे वहाँ देखकर बहुत हैरान होता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा जख्मी होता है और मरने ही वाला होता है। प्यो उसे बताता है कि किंग के भाई ने किंगडम पर हमला कर दिया है और जब किंग के भाई ने अपने लोगों को किंग को मारने के लिए भेजा तो किंग के करीबी साथियों ने किंग की जगह उसे किंग बना दिया, जिसकी वजह से उसे सैक्रिफाइस होना पड़ा। अब आखिरी सांस लेने से पहले वो शिन को एक नक्शा देता है और इसे कहता है कि वो इस नक्शे के जरिए गांव में चला जाए जहां पर इसे आदमी ट्रेनिंग देंगे जो इसको स्ट्रॉन्ग फाइटर बनने की ट्रेनिंग देंगे। अब प्यो की मौत के बाद शिन इसी गांव की तरफ भागने लगता है, लेकिन रास्ते में से कुछ लुटेरे घेर लेते हैं और शिन को मजबूरन इनके साथ लड़ना पड़ता है। अब वहाँ पे शिन के इतने सालों की मेहनत काम आती है और वो अकेले ही इन सबको मार गिराता है, जिसके बाद वो फिर से अपना सफर शुरू कर देता है और आखिरकार इस गांव में पहुंच जाता है जहाँ पे इसे एक झोंपड़ी मिलती है जिसमें वो किंग को देखता है जो कि किंगडम से भागने के बाद उस झोंपड़ी में रह रहा होता है। अब किंग शिन को बताते हैं कि जनरल चैंग प्यो को अंकल वू से खरीद के इसीलिए किंगडम लाए थे क्योंकि प्यो और किंग की शक्ल बिल्कुल एक जैसी थी और वो किंगडम में मौजूदा इन ट्रेटर्स को धोखे में रखना चाहते थे जो कि किंग के भाई के साथ मिलकर कू प्लान कर रहे थे। दूसरी तरफ लॉयल आर्मी अंकल वू के घर पे आती है जहाँ पे उनको प्यो की लाश मिलती है। एक जनरल जिसका नाम जी होता है वो किंग के भाई के साथ मिला होता है। इसे इस बात से पता चलता है कि उन्होंने किंग को अभी भी नहीं मारा, वो अभी भी जिंदा है, उन्होंने एक आम आदमी प्यो को मार डाला है। दूसरी तरफ शेन जिसे इस बात का एहसास हो चुका था कि किंगडम में धोखे से प्यो को सैक्रिफाइस कर दिया गया है, इसलिए वो किंग पर गुस्सा करने लगता है। अब इनकी बातों के दौरान एक कातिल जिसे किंग के भाई ने भेजा होता है वहाँ पर पहुँच जाता है, किंग को मारने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वो शिन को उकसाने लगता है किंग की वजह से प्यो की जान गई है इसलिए वो किंग को मार दे, लेकिन शिन इसकी बातों पे ध्यान नहीं देता और वो इस कातिल पर ही हमला कर देता है क्योंकि शिन को लग रहा था कि इसी ने प्यो को मारा है। अब इन दोनों के दरमियान शदीद लड़ाई होती है और आखिरकार शिन इसे मारने में कामयाब हो जाता है। लड़ाई के बाद वो दोबारा किंग के पास आता है, इन पे गुस्सा करने लगता है क्योंकि वो अभी भी प्यो की मौत को कबूल नहीं कर पा रहा था, लेकिन किंग इसे कहता है कि काम डाउन, प्यो ने जो सैक्रिफाइस किया है वो सिर्फ इसके लिए नहीं बल्कि पूरी किंगडम को बचाने के लिए किया था। वो इसे बताती है कि इनका जिंदा रहना इसलिए जरूरी था ताकि इस किंगडम की पावर इसके भाई के हाथ में ना जा सके क्योंकि वो बहुत ज्यादा करप्ट और जालिम इंसान है और ऐसा होने से किंगडम तबाह हो जाएगा। अब किंग इसे इस बात पर आमादा करते हैं कि वो एक अजीम फौज बनाने में इनका साथ दे ताकि अपने भाई से पावर वापस ले सके और प्यो की मौत का बदला लिया जा सके। दूसरी तरफ हमें किंग के भाई को दिखाया जाता है। जब उसे ये न्यूज मिलती है किंग अभी जिंदा है तो वो बहुत ज्यादा परेशान होता है और उसे गुस्सा भी आ जाता है, जिसके बाद वो अपने सिपाहियों को ये ऑर्डर करता है वो किंग को मारने के लिए मजीद लोगों को भेजें। अगले दिन जब किंग और शिन जंगल में जा रहे होते हैं तो एक कातिल अचानक से इन पे जहर वाली सुई से हमला कर देता है, लेकिन फिर भी शिन इसके साथ लड़ाई शुरू कर देता है और आखिरकार इसे मारने में कामयाब हो जाता है। लेकिन इसे मारने के बाद वो अचानक
जमीन पर गिरने से बेहोश हो जाता है क्योंकि जहर वाली सुई इसकी बॉडी को भी हिट कर चुकी होती है। खुशकिस्मती से किंग इसे बचा लेते हैं और इसकी देखभाल करते हैं जब तक कि वो पूरी तरह ठीक ना हो जाए। और जब शिन नींद से उठता है तो अचानक से वहाँ रॉयल सिपाही आ जाते हैं, जिनको देखकर वो दोनों परेशान हो जाते हैं। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है ये तो जनरल चैंग की आर्मी है, जिन्होंने प्यो को अंकल वू से खरीदा था, जो कि अभी भी किंग का लॉयल आदमी होता है। वो किंग के साथ अपनी वफादारी की कसम खाने के बाद किंग को रॉयल थ्रोन वापस दिलवाने में प्लान बनाने में इनकी मदद करता है। दूसरी तरफ किंग का भाई अभी तक किंग को मारने में कामयाब तो नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी वो किंगडम की पूरी आर्मी के सामने अपने आप को किंग डिक्लेयर कर देता है। दूसरी तरफ किंग इस बात से मायूस होता है कि इसकी आर्मी रॉयल आर्मी से बहुत कम है और इस तरह तो इनका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। किंग की बातें सुनकर जनरल चैंग माउंटेन ट्राइब्स के पास जाके मदद मांगने के लिए कहता है ताकि वो इनके साथ मिलिट्री अलायंस कर लें। किंग इस बात से राजी हो जाता है और वो सबको ट्राइबल एरिया चढ़ने के लिए कहता है और एक लंबे, मुश्किल और पुरखतर रास्ते से होते हुए आखिरकार किंग और उसकी आर्मी माउंटेन ट्राइब्स के बॉर्डर तक पहुंच जाती है। लेकिन वहां पहुंचने पर इनका इस्तकबाल वैसा नहीं होता जैसा वो सोच रहे होते हैं और बॉर्डर पर मौजूद ट्राइबल सिपाही इसे गिरफ्तार कर लेते और जब इनको माउंटेन ट्राइब्स के लीडर के पास लाया जाता है तो किंग वहां इनको सारी बात बताता है और इनसे मिलिट्री अलायंस करने की रिक्वेस्ट करता है ताकि वो रॉयल थ्रोन को अपने भाई से वापस ले सके। लेकिन माउंटेन ट्राइब का लीडर इनकी रिक्वेस्ट मानने से इनकार कर देता है क्योंकि पास में रॉयल जनरल ने बहुत से ट्राइबल सिपाहियों को मारकर इनको धोखा दिया था। इनकी बात सुनकर किंग माजी में किए गए क्राइम से वहाँ पे मौजूदा सब लोगों से माफी मांगता है और इसकी सिंसियरिटी को देखते हुए माउंटेन ट्राइब्स का लीडर, जो कि एक औरत होती है, इसे माफ कर देती है और रॉयल थ्रोन वापस लेने में इसकी मदद करने का वादा करती है। जिसके बाद किंग इसके साथ मिलकर प्लान बनाता है किस तरह वो रॉयल आर्मी पे हमला करेंगे, जिसके लिए वो चेन और जनरल चेंग को अपनी आर्मी का लीडर बना देता है और खुद भी बेस बदलकर ट्राइबल आर्मी में शामिल हो जाता है। अगले दिन जब किंग की आर्मी और ट्राइबल आर्मी किंगडम में पहुंचती है तो माउंटेन ट्राइब्स की लीडर किंगडम के कमांडर से मिलती है और उसे कहती है कि वो और इसके सिपाही किंगडम की आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं। ये बात सुनकर रॉयल कमांडर्स बहुत खुश हो जाते हैं और इनको किंगडम में दाखिल होने की इजाजत दे देते हैं। जिसके बाद किंग की आर्मी और ट्राइबल आर्मी किंगडम में दाखिल होने में कामयाब हो जाते हैं और वो जल्द ही गेट पे मौजूदा सिपाहियों को मार देते हैं। जिसके बाद किंग शिन और अपनी आर्मी को एक खुफिया रास्ते से जाने के लिए कहता है, जबकि वो खुद ट्राइबल आर्मी और उनकी लीडर के साथ सामने वाले रास्ते से जाता है और रॉयल आर्मी पे हमला कर देता है। तभी हमें ट्राइबल सोल्जर्स और रॉयल सोल्जर्स के दरमियान जबरदस्त लड़ाई देखने को मिलती है। ट्राइबल सोल्जर्स की जिस्मानी ताकत और लड़ाई में महारत की वजह से किंग बहुत से सोल्जर्स को मारने में कामयाब हो जाते हैं। दूसरी तरफ शिन और उसके साथ मौजूद आर्मी को खुफिया रास्ते से दाखिल होने के लिए एक बहुत बड़े मॉन्स्टर का सामना करना पड़ता है, जो कि पहले तो बहुत से सोल्जर्स को मार गिराता है, लेकिन फिर शिन इस पे तलवार से जोर से हमला करता है जिससे वो मारा जाता है। जिसके बाद शिन अपने सिपाहियों के साथ किंग के भाई को मारने के लिए रॉयल पैलेस में दाखिल हो जाता है, जहाँ पर किंग का भाई बड़े आराम से और बड़े तकब्बर से रॉयल थ्रोन पर बैठा होता है और तभी वो अपने किंगडम के सबसे पावरफुल जनरल जी को बुलाता है, जो कि शिन को इसके साथ अकेले लड़ने का चैलेंज करता है और शिन बगैर किसी घबराहट के इसका चैलेंज कबूल कर लेता है और इन दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। अब क्योंकि इन दोनों की स्वॉर्ड फाइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, इसलिए हमें बहुत अच्छी लड़ाई देखने को मिलती है और वो दोनों एक दूसरे पर कई हमले करते हैं। लेकिन क्योंकि शिन की डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग होती है, इसलिए वो आखिर में जनरल जी को मार गिराता है। अब जनरल जी की इसकी आंखों के सामने मौत होने के बाद वो पैलेस से भागने की कोशिश करता है, लेकिन पैलेस गेट के सामने इसको किंग और ट्राइबल आर्मी घेर लेते हैं। जिसके बाद किंग को अपने भाई को हराने में कुछ ज्यादा मेहनत ही नहीं करनी पड़ती और उसे पहले ही वार में हरा देता है और थोड़ी देर के बाद वहाँ जनरल ओकी भी आ जाता है, जो किंग की हमसाया किंगडम का सबसे पावरफुल जनरल होता है। वो किंग के पास आकर इस जंग की वजह पूछता है, जिस पर किंग इसे कहता है कि इसे अपना थ्रोन वापस लेना था ताकि इनके गद्दार रॉयल पावर का इस्तेमाल न कर सके। किंग इसे जापान की सारी किंगडम्स को इकट्ठा करने का कहता है ताकि सब किंगडम्स को इंसाफ मिल सके। ये सुनकर जनरल ओकी इस बात पे एग्री करता है और इन सब के लिए इनकी मदद करने का वादा करता है। लेकिन तभी एक जनरल जो किंग के भाई का साथी होता है, इसे किंग की जिद बर्दाश्त नहीं होती और वो अपने सिपाहियों को किंग और जनरल ओकी पर हमला करने का हुक्म देता है। लेकिन जनरल ओकी एक ही वार से इन सब सिपाहियों को मार देता है। ये देखकर दूसरे जनरल को बहुत गुस्सा आता है और वो भी किंग पर हमला कर देता है, लेकिन शिन जल्दी से इसके सामने आता है और अपनी तलवार से इसे मार देता है। शिन के ऐसे करते देख के जनरल ओकी इसकी बहुत तारीफ करता है और इसे कहता है कि वो एक दिन किंगडम का अजीम लीड जनरल बनेगा। शिन की तारीफ करने के बाद जनरल ओकी और इसकी आर्मी वहाँ से चली जाती है। अब किंग के भाई की हार और सब गद्दार जनरल्स के मरने के बाद किंग और उसकी आर्मी अपनी जीत को सेलिब्रेट करने लगती है और ट्राइबल आर्मी भी इसके साथ सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि जीत इन दोनों ने मिलकर हासिल की होती है। और माउंटेन ट्राइबल की लीडर रॉयल पैलेस छोड़ने से पहले इनाम के तौर पर अपनी तलवार शिन को दे देती है। अब जनरल ओकी की तारीफ और माउंटेन ट्राइब की लीडर की तलवार हासिल करने के बाद शिन एक अजीम जनरल बनने के ख्वाब के करीब पहुंच चुका होता है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।